इंपॉर्टेंट है, काम का है। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया आर्टबोर्ड बना लेता हूँ और इस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं अब आपको अलाइनमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कब इसको इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको बालकात अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं और उनको आप उसकी प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट होने जा रही है, ये कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि अलाइनमेंट ना तो वर्टिकल इसकी ठीक है ना हॉरिजॉन्टल इसकी ठीक है, अभी ये वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ मैं जाने लगा हूं। सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, जरा गौर करना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अलाइन में क्लिक कर दिया, अलाइन पे सिर्फ फोकस करो। अलाइन में ये होता है जी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेफ्ट पे ले जाओ। ये जो सिलेक्शन है ना, ये बॉर्डर जो दिख रहा है, इसके लेफ्ट पे ले जाए। आप आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे लेके जाना चाह रहे हो या सिलेक्शन के लेफ्ट पे लेके जा रहे हो, ये आप इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपने आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे लेके जाना है तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना। क्या लिखा हुआ है? अलाइन टू आर्टबोर्ड। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लेफ्ट पे लेके जाना चाह रहे हो, फिर ये ऑप्शन ऑन कर देना। ये दो ऑप्शन को पहले समझ लो, एक है अलाइन टू सिलेक्शन और एक है अलाइन टू आर्टबोर्ड। दोनों करके दिखा देता हूं। अलाइन टू पहले सिलेक्शन देखो, लेफ्ट हुए कि नहीं हुए, अंडू करता हूं। इस बार मैं इसको अप्लाइज टू में अलाइन टू आर्टबोर्ड करने लगा। अब चेक करो, समझ आ रही है? अब आप इसको लेफ्ट पे नहीं करना, राइट पे करना, ये लो। और लेकिन ये पहले चेक कर लेना इस वक्त टिक क्या हुआ है, आर्टबोर्ड है या सिलेक्शन है। इस वक्त क्या टिक हुआ है? आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का लेफ्ट निकलेगा, राइट निकलेगा, सेंटर निकलेगा। आर्टबोर्ड की बात हो रही है। आर्टबोर्ड का ये अटेम्प्ट यहां पे कर, अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल का। अब एक वर्टिकल भी होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट। वो कैसे? ये देखो, ये देखो, इसी को मैं रोटेट करके कुछ इस तरह का सीन बना दिया। अब ये अलाइनमेंट जो हुई हुई है, वो अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर वर्टिकल नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं यार ये सारे बैलून जो बने हुए हैं एक ही सीध में आ जाए वर्टिकल, या तो ऊपर लग जाए या नीचे लग जाए या इस सिलेक्शन के सेंटर में आ जाए, अब वो कैसे करोगे? ये तो सिर्फ 5 है, 500 होते तो छोटे 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 जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते, कैसे करते? ठीक ठाक मुसीबत थी। आपने जाना है यहां पे और ये देखो, अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है या अलाइन टू सिलेक्शन करना है। अगर आपने अलाइन टू सिलेक्शन कर दिया तो ये बाउंड्री जो दिख रही है ये सिलेक्शन है, इसके टॉप पे लगा दो सबको, अंडू। इसके बॉटम पे लगा दे सबको, अंडू। इसके सेंटर में कर दो सबको। ये किसके मुताबिक हो रहा है? सिलेक्शन के हिसाब से हो रहा है। अगर आपको कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट जितने भी हैं इनको सबको आर्टबोर्ड के टॉप पे ले जाओ, तो सबसे पहले आपने इधर आना है और इसको अब आपने कमांड देनी है कि अलाइन रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड, नॉट सिलेक्शन, आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड के हिसाब से कहां टॉप पे लगा दूं, ये लो, बॉटम पे लगा दूं, ये लो, सेंटर में ले आऊं, ये लो। काम आपका कितना आसान नहीं हो गया? अलाइनमेंट मैन्युअली करने की बजाय आपने इसकी ऑप्शन को इस्तेमाल किया और उससे आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। और एक चीज और, जब आपके पास, एक काम करता हूं, इसकी फिलिंग को मैं बंद कर देता हूं। ये खास तौर पे मैंने आपको बोला फिलिंग को मैं नन करने लगा हूं, व्हाइट फिलिंग है, नन कर दिया। फिलिंग इसकी मैंने ऑफ कर दी। अब जरा गौर करना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, इसका साइज थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, और ये मजीद कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इनको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स को, तो कैसे? ये देखो, सिलेक्ट किया सबको, सबको टॉप पे ले जाओ। किसके टॉप पे ले जाओ, आर्टबोर्ड या सिलेक्शन? सिलेक्शन कर लेते हैं, चलो, ये सिलेक्शन है, टॉप पे ले जाओ सबको। दिस इज टॉप ऑफ द सिलेक्शन। सारे
सबको जरा सेंटर में भी ले आओ या लेफ्ट पे ले जाओ, ये लो चले गए। मैंने इसलिए फिल ऑफ किया था, अगर फिल ऑफ नहीं करता तो जो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उसके फिल की वजह से नीचे वाला ऑब्जेक्ट ना दिखाई देता, इसलिए मैंने जानबूझ के फिल ऑफ किया था। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं ये सारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द आर्टबोर्ड ले आओ, वो भी आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने इसको कहना है अलाइन टू आर्टबोर्ड। वर्टिकली सेंटर में ले आओ, हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले आओ, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आने लगा, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल में सेंटर में आने लगा। ये लो चेक करो कितना खूबसूरती से उस डिजाइन को उसने फोकस किया, सारे ऑब्जेक्ट्स को किस तरह उसने सेंटर में फोकस किया। देख रहे हो, आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गए। अगर आप कहा जाए ये काम खुद करना है तो आपको काफी दिक्कत होगी। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखता हूं, टेक्स्ट का नाम देता हूं हेडलाइन। ठीक है, बिग साइज इसका दिखाता हूं, ये लो। और अगर आपको कहा जाए इसको सेंटर में ले आओ, बिल्कुल सेंटर में आर्टबोर्ड, आपको कोई मसला ही कोई नहीं, सारों को सिलेक्ट करो और इसको वर्टिकली सेंटर करो, ये वर्टिकली आपस में अलाइन हो गया, सेंटर में आ गया। अब जरा हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में ले आओ, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल कर दो, ये वर्टिकल आ गया। आपके लिए आसान नहीं हो गया काम? यहां तक कि आपने एक शेप बनाई, मिसाल के तौर पर ये शेप बनाई, डिफॉल्ट कर देता हूं, डिफॉल्ट बल्कि क्या, इसकी फिल को नन कर देता हूं। अगर आपको कहा जाए ये बिग बॉक्स है, इसको जरा पेज के ऊपर तो लाओ, कहीं पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, आपने जस्ट सिलेक्ट करना है और इसको कहना है सेंटर, सेंटर, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर, दिस इज अ वर्टिकल सेंटर। काम देखो कितना आराम से हो रहे हैं आपके अलाइनमेंट। ये 6 ऑप्शन समझ आई ऊपर वाली? एक चीज नहीं सिखाई मैंने आपको, क्या आपको फर्क पता चला अलाइन टू आर्टबोर्ड में और अलाइन टू सिलेक्शन में फर्क क्या है? सिलेक्शन के हिसाब से अगर आप इसी को अटेम्प्ट करते तो कुछ इस तरह रिजल्ट आते हैं, ये लो। सिलेक्शन यही है ना जिसमें सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, लेफ्ट पे ले जाओ सबको सिलेक्शन के हिसाब से, सिलेक्शन के हिसाब राइट पे ले आओ, सिलेक्शन के हिसाब टॉप पे लगा दो, सिलेक्शन के हिसाब से बॉटम पे लगा दो, सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर में ले आओ। ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन, ये सिलेक्शन ये है, इसलिए ये आर्ट बोर्ड के ऊपर नहीं हो रहा अटेम्प्ट, क्योंकि आपने आर्ट बोर्ड नहीं कहा, आपने सिलेक्शन कहा। अब अगर आप आर्ट बोर्ड कहोगे तो आर्ट बोर्ड के मुताबिक हो जाएगा। आर्ट बोर्ड के मुताबिक क्या सेंटर है? नहीं है ना, ना वर्टिकल सेंटर है ना हॉरिजॉन्टल है। अगर आप करना हो जस्ट आपने ऑप्शन ऑन करनी है, बाकी काम उस पर छोड़ दो। कितने आराम से आपके काम हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। फिर मैंने जानबूझ के ऑफ की थी, दरवाजा भी खोल दो यार अंदर की तरफ। क्या आपको समझ आ रही है? एक चीज और आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक नहीं बताई वो बताने लगा। एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां पे, आप चाह रहे हो बाकी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करें उसके मुताबिक। किसके मुताबिक? कैसे? ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो सारे ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करें उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जिसको मैं कहने लगा हूं ये की ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक वर्ड नजर आया होगा जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको कि इसका इस्तेमाल क्या है। एक ऑप्शन मैंने छोड़ दी, अप्लाइज टू में। ये 6 ऑप्शंस को अगर आप इसके साथ लेके चलोगे इससे आपका काम हो जाएगा। अब ये देखो क्या करने लगा हूं, ऑब्जेक्ट आपके सारे पड़े गए, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये बताना है कि सारे ऑब्जेक्ट अपने आप को लाइन करें किसके मुताबिक? जिस ऑब्जेक्ट को आप नॉमिनेट करोगे उसके मुताबिक। मुझे इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है, वो हेडलाइन में सबको लेके जाना है, नॉट आर्टबोर्ड, नॉट सिलेक्शन, ना तो आर्टबोर्ड ना सिलेक्शन। मुझे क्या करना है अकॉर्डिंग टू, रेलेवेंट टू, ऑप्शन का नाम अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अच्छा, सिर्फ इतना क्लिक करने से काफी नहीं होता, आपको बताना होता है
किसके मुताबिक? अच्छा, इसमें एक चीज आप गौर करो, एक आपको ब्लू जो है इंडिकेशन नजर आ रही होगी। अब आपको बताना पड़ेगा किस ऑब्जेक्ट के मुताबिक, क्या अलाइनमेंट इसके मुताबिक करें, ये ब्लू हो गया, क्या इस सर्कल के मुताबिक करें, क्या इस छोटे सर्कल के मुताबिक अलाइन करें? नो, मुझे इसके मुताबिक अलाइन करवाना है, ये ब्लू हो गया। ये होता है की ऑब्जेक्ट, जिसके मुताबिक करना है उसको बता दो। सिर्फ आपने सिर्फ अभी क्लिक किया है, बताया है पूरे में से कौन सा ऐसा है जिसके मुताबिक सारे अपने आप को जाके अलाइन करें। ये कर दिया आपने, क्लिक करने से एक्टिव हो जाता है और ऑफ हो गया, और ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सारों को सिलेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, अलाइनमेंट में जाना है और आपने बताना है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। विच वन इज द की ऑब्जेक्ट? दिस वन इज द की ऑब्जेक्ट। क्लिक कर दो, ठीक है। इसको एक दफा क्लिक कर दो, ये ब्लू आएगा। ब्लू आएगा तो अब आप इसको कहो मेक ऑल अदर ऑब्जेक्ट रेलेवेंट टू अलाइन टू दिस की ऑब्जेक्ट। करूं क्या? क्या सारे लेफ्ट अलाइन नहीं हो गए? सारे उस ऑब्जेक्ट के राइट अलाइन नहीं हो गए? क्या सारे उस ऑब्जेक्ट के सेंटर नहीं हो गए? क्या सारे इन ऑब्जेक्ट के टॉप पे नहीं चले गए? क्या सारे ऑब्जेक्ट इसके बॉटम पे नहीं चले गए? क्या सारे ऑब्जेक्ट इस सेंटर में नहीं आ गए? आसान सा काम है अगर समझ आइए तो। इसे क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट रेलेवेंट टू अप्लाइज टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। बाद आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हो बाकी ऑब्जेक्ट जो हैं इसके मुताबिक अलाइन करें, ना तो आर्टबोर्ड के मुताबिक, ना सिलेक्शन के मुताबिक, बल्कि सारे करें ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक, और इसको आप कहें अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। और फिर उसको भी बताएं कौन सा, रेक्टेंगल है क्या, हेडिंग है क्या, सर्कल है क्या? नो, दिस इज अ की ऑब्जेक्ट। एक बार क्लिक करोगे ब्लू नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा तो आप कर लो अलाइनमेंट। सेंटर में ले, इसके हिसाब से सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आया कि नहीं आया, लेफ्ट गया कि नहीं गया, राइट और सेंटर। समझ आइए किस तरह हो रहा है काम आसानी से। अभी आपको अलाइनमेंट मैंने पूरी तरतीब सिखा दी है। अलाइनमेंट आपकी 6 होती हैं। या तो आपके ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिलेक्शन होगी, या थर्ड क्या होगा, आर्टबोर्ड होगा। ये 3 ऑप्शंस को याद रखना जब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसको अलाइनमेंट करने के लिए, चाहे उसको वर्टिकल करना हो चाहे उसको हॉरिजॉन्टल करना हो। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से किस ऑप्शन के मुताबिक चलना है। उम्मीद है आपको तीनों की समझ आ रही होगी। ये है अलाइनमेंट। अगर मैं आपको कहूं, ये तो होगी अलाइनमेंट। अगर मैं आपको कहूं कि अलाइनमेंट के अलावा आपके पास एक ऑप्शन होती है डिस्ट्रीब्यूट के। कोई फॉर्म बना रहे हो आप, इसको बजाय मैं ऐसे करके ऊपर लेके गया, बेहतर नहीं था आप इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर में रखना है ना आर्टबोर्ड के, बता दो उसको आर्टबोर्ड के सेंटर में ले जाओ, ये सेंटर आर्टबोर्ड का हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आर्टबोर्ड का सेंटर टॉप हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसको अलाइन करोगे तो किस तरह खूबसूरती से उसने उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ये एक डिजाइन आपने रेडी कर दिया। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे आपने कोई यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी समझना है। आपको अगर सर अलाइनमेंट की तो समझ आ गई, रेलेवेंट टू सिलेक्शन, की ऑब्जेक्ट, और थर्ड क्या है, आर्टबोर्ड। अब मैं आपको समझाने लगा हूं जाने से पहले डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। नाम से जाहिर है, जो अभी जमान साहब कह रहे थे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ इस्तेमाल होती है, कब इस्तेमाल करते हैं, आर्टबोर्ड एक बना लेते हैं नया। ये लो जी, एक नया आर्टबोर्ड बना ले, और इस आर्टबोर्ड के ऊपर आपने क्रिएट करना है एक एडमिशन फॉर्म।
एडमिशन फॉर्म बना लेते हैं, जल्दी से रफली बना लेते हैं एडमिशन फॉर्म। और एडमिशन फॉर्म के ऊपर मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, कुछ एंट्रीज देनी है, कुछ डाटा देना है। आई वॉन्ट टू पुट हेयर नेम, स्टूडेंट नेम, ओके, स्टूडेंट नेम यहां पे प्लेस करना है। लो जी, नेम पुट करना है यहां पे। अब आप कहोगे सर इसमें मुझे बॉक्सेस कुछ लगाने, मैं कहता लगा लो। एक बॉक्स बनाया, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। इस बॉक्स को मैं रफली यहां पे प्लेस कर देता हूं। काफी सारे ऑप्शंस हैं ये करने के। मैंने रफली बॉक्स लगा दिया। मैंने नहीं ख्याल किया ना अलाइनमेंट का, ना इसके दरमियान स्पेसिंग का। आप गौर कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। अगर आपने ये नहीं भी किया, टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, आपने सारों को सिलेक्ट करना है। पहले तो इसकी अलाइनमेंट सेट करो। अब मुझे बताओ कौन सा सही लग रहा है जिसके मुताबिक आप करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन के हिसाब से करना है वो भी ठीक है। सिलेक्शन की बाउंड्री ये है, टॉप कर दो, सेंटर कर दो, जैसे आप मुनासिब समझो। टॉप से भी काम चल जाएगा। मैं ये समझता हूं यार ये वाला ऑब्जेक्ट ठीक है, तो बेहतर है की ऑब्जेक्ट ले लो और इस ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट कर दो एज ए की ऑब्जेक्ट। और अब देखो इसके मुताबिक सबको अलाइन कर दो टॉप से। एक चीज तो हो गई। अब मसला क्या रह गया, फासला बराबर नहीं है। अब फासला कैसे बराबर होगा, ये आपने डिसाइड करना है। अच्छा, अब देखो इस वक्त की ऑब्जेक्ट आपका एक्टिवेट है। अब आप इसमें अगर आप अलाइन टू सिलेक्शन करते हो, ठीक है, सिलेक्शन का मतलब एक शुरू में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एक आखिर में लगा हुआ है, ये है सिलेक्शन। इसके दरमियान में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अगर आपने की ऑब्जेक्ट कह दिया तो जिस ऑब्जेक्ट को कहोगे उसके मुताबिक फासला सेट होना शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन इज ओके, अलाइनमेंट कर दूं। अब मुझे बताओ ये क्या अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल हो रही है या वर्टिकल हो रही है? तो ये वर्टिकल है, ये नहीं करने की जरूरत, ये वर्टिकल है। करूं क्लिक, लेफ्ट से सारे इक्वल डिस्टेंस पे चले जाएंगे। इतनी सी बात। अच्छा, एक चीज और नोट करो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां पे और आखिरी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां पे। ये आपने पहले देख लेना, पहला और आखिरी। बस इतना आप गौर कर लो, बाकियों की तरतीब वो खुद लगा देगा। आपने सिर्फ पहले और आखिरी को अरेंज कर लो और सबको सिलेक्ट कर लो ऐसे। और अब आप इसको सिलेक्शन ऑप्शन को एक्टिवेट करो और इसको लेफ्ट साइड से बराबर बराबर फासले पे ले आओ। ये लो, पहला और आखिरी अपनी पोजीशन पे, बाकी सारे दरमियान में स्पेसिस के साथ उसने एडजस्ट कर दिया। समझ आ रही बात की? और अच्छा, इसमें आप कहते हो सर ये फासला जो आ गया है दरमियान में, क्या इसको हम मैनेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो कैसे? अब ये देखो, आपने काम करना है। आपने ना तो अगर आप ये लेफ्ट इसके एज से लेफ्ट एज की तरफ जाओगे, सेंटर से सेंटर की तरफ जाओगे, या राइट से राइट की तरफ स्पेसिंग मैनेज करना है वो आप कर लो। लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो नीचे ये वाली ऑप्शन, ये क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। क्लिक कर दो जरा। अच्छा, यहां पे आपने की ऑब्जेक्ट बताना जरूरी है। वहां पे आपके पास स्पेसिंग आएगी। देखो अभी बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा, की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, वो देखो क्या आ गया। वो पूछ रहा है किस ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइनमेंट करूं, स्पेस सेट करो। आप या तो एक काम करो, ये ऑब्जेक्ट है मेरी तरफ से, जिस ऑब्जेक्ट के मुताबिक बाकी ऑब्जेक्ट की स्पेसिंग एडजस्ट कर दो। कितनी? इस वक्त कितनी नजर आ रही है? 0। अगर मैं 0 कर दूंगा क्या होगा, बता सकते हो? ये होगा सारे ही। उस ऑब्जेक्ट के कितने फासला देना है? मैंने कहा 0। 0 ने फिर यही हशर करना था उसका। अंडू कर दो।
दोबारा से देखो, अगर आप इसको इंटेलिजेंटली यूज करना चाहो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका डिस्टेंस इक्वल 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 देना चाहो, तो आपने फर्स्ट और लास्ट को नहीं देखना, आप कह रहे फर्स्ट के मुताबिक बाकियों को अलाइन करें। अब ये देखो कैसे, एक तो ये है, इसकी विड्थ नोट करो कितनी है, किसकी, इसकी विड्थ नोट करो, जितनी विड्थ है लेफ्ट से अगला उतने फासला सेट कर दिया जाए, बेहतरीन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट लो, ये क्लिक कर दिया, कितने मिलीमीटर्स, ये देखो, गौर करना, मैंने 10 कर दिया। 10 कहां से, लेफ्ट से 10 आगे, मतलब क्या, इस लेफ्ट से 10 मिलीमीटर आगे, फिर इस लेफ्ट से जो इसका होगा 10 मिलीमीटर आगे। समझे बात, ये देखो कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आपके लिए बेहतर तरीका क्या होता, आप इसको किस तरह करते, अंडू कर देते हैं, 10 की बजाय 20 कर देते हैं। लेट्स सी, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट इज दिस वन, साइज आप नोट अगर किया हो तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो। 20 इज ओके। अभी मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मुख्तलिफ वैल्यूज देके, आई थिंक इट्स ओके। और अगर आप समझते हो यार बिल्कुल ही कनेक्ट कर दिया जाए बॉर्डर के साथ बॉर्डर, तो इसका तरीका ये होता कि 20 थोड़ा ज्यादा हो जाता या हो गया है, तो आप इसको की ऑब्जेक्ट ऑन करके यहां से बताओ कि 20 नहीं 18 कर दो, चेक करो, लेफ्ट से लेफ्ट 18 मिलीमीटर। क्या समझ आई है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आई है, वो किस तरह आपको यहाँ पे कभी अगर जरूरत पड़ जाए इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। और अगर मैं आपको कहूँ ये वर्टिकल भी करना है तो क्या करो, वर्टिकल करना है ना, एक काम करना, सबसे पहले इन सब का एक ग्रुप बना लें। अगर आप वर्टिकल भी फिलिंग करना चाह रहे हो इन बॉक्सेस की और फासला मेंटेन करना चाह रहे हो, तो आपने काम करना है, इसका क्या बना लेना है, एक ग्रुप, और फिर आपने यहां पे इसको इस तरह ले लिया, मैंने डिफरेंट स्पेसिंग डिफरेंट दे दी। अब मुझे बताओ क्या करना चाह रहे हो, सबको सिलेक्ट किया, इस बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो करूंगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो वर्टिकल है, समझ रहे हो, वर्टिकल है। वर्टिकल टू व्हाट, की ऑब्जेक्ट, विच वन इज द की वर्ड, लास्ट वाला, नो फर्स्ट वाला। अब कितना फासला, अब ये वर्टिकल फासला सेट होने लगा है, कितना, 10-10 मिलीमीटर, कर दूं क्या, कम कर दूं क्या, और कम कर दूं क्या, ये फासला है इसका पॉइंट टू पॉइंट, देख रहे हो कितने आराम। और अगली बात ये है इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कोई मसला नहीं, फिक्र नहीं करनी, इन सबको सिलेक्ट करके इसको कहो सेंटर कर दो सिलेक्शन का है, या की ऑब्जेक्ट का सेंटर करना है, की ऑब्जेक्ट कौन सा ले लें, ये ऊपर वाले को ले लें। कितनी मजे की चीज है और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इससे बड़े आराम से काम कर सकते हो। कर दूं क्या सेंटर इसका, बाकी भी सब लोग सेंटर में आ जाए, देख रहे हो खराब हुआ ना ये आखिरी वाला खास तौर पे, कितना स्मार्टली ईच एंड एवरीथिंग मैनेज हो रहा है, और आपका कितना परफेक्ट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर बनने शुरू हो गए, और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करके अपने इस डिज़ाइन को अलाइनमेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेसिंग विद ऑप्शंस ये कर दिया कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है पूछो। ये सही है, समझ आ गई है, इसको अब आप इस्तेमाल करके अच्छा सा डिज़ाइन अपना परफेक्शन उसमें ला सकते हो डिज़ाइन के अंदर, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन।